हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 4। लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्लेस वैल्यू के चार्ट्स आपको देखने हैं। एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट्स। आपको सर्कल की डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए में आपको 5 का प्लेस वैल्यू लिखने कह रहा है। तो देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का पूछा है। तो देखिए 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, 10 से। तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 10 = 50। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है हमसे कि 4 का प्लेस वैल्यू बताइए। प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 का प्लेस वैल्यू आप देखिए कितना है, 10,000। तो हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 10,000 = अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 40,000। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी में हमें कहा गया है कि 2 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो 2 का प्लेस वैल्यू है 1। तो हम लोग 1 से तो यहाँ हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 = 2 का पोजीशन 1 पे था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर डी में कहा गया 9 का प्लेस वैल्यू बताइए। याद रखिएगा, जो सर्कल में रहेगा डिजिट्स उसी का हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है, और प्लेस वैल्यू का जो नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 का प्लेस वैल्यू है लैक्स। तो हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर डी, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 = 9 × 1 लाख विच इज 9 लाख। क्वेश्चन नंबर ई में हम लोग को 0 का प्लेस वैल्यू बताने कहा है। तो 0 का प्लेस वैल्यू है 1000। तो हम लोग 0 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ई, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 = 0। कितना था प्लेस वैल्यू, 1000। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल आएगा 0 ही। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहा जाता था, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको चार्ट्स पहले से ही दिया गया था और प्लेस वैल्यू भी लिखा हुआ था, है ना। अब आपको सीधे नंबर्स दिए गए हैं, आपको केवल इनका प्लेस वैल्यू बताना है। जो वैल्यू गाढ़े तरीके से लिखे हुए हैं उन्हीं का प्लेस वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में 3491 है और हमको प्लेस वैल्यू लिखना है 4 का। ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे गाढ़े तरीके से लिखा हुआ है। आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ट्स गिनना चालू करना है। तो पीछे से 1s 10s 100। तो 4 आया है 100 पे, लिख देंगे हम 4 × 100 = 400 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी में आपको कहा गया है 0 का प्लेस वैल्यू बताएं। तो क्वेश्चन में है 80109, ठीक है। तो देखिए, पीछे से वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग गिनना चालू करेंगे। 1s 10s 100 1000। तो 0 आया है 1000 पे, 0 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आ जाएगा आंसर 0। क्वेश्चन नंबर सी,
क्वेश्चन नंबर सी में कहा गया है 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर सी, तो इसमें हमको 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 3 आया है लाख पे, जिसका प्लेस वैल्यू निकालना था उसको मैंने यहाँ रख दिया। जितना प्लेस वैल्यू पे वो आया है वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 1 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में हमको फिर से 0 का बोला गया है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। जीरो का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो गिनते हैं 1s, 10s। 10s पे आया है 0, तो हम लोग जिसका प्लेस वैल्यू निकालना था उसको लिखेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर जितना प्लेस वैल्यू पे वो आया उससे मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसका आंसर 0। क्वेश्चन ई में हमें 6 का वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालने कहा गया है, तो गिनते हैं 1s, 10s, 100, 1000। 1000 पे आया है 6, तो जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना था पहले वो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और फिर जितने पे आया है उतने को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1000 पे आया है, 1000 पे आया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका आंसर हो जाएगा 6000। क्वेश्चन नंबर एफ में कहा गया है 8 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 8 है 1s प्लेस वैल्यू पे, तो हम लोग 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया वो 8। क्वेश्चन नंबर जी में हमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालने कहा गया है, तो गिनते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख पे आया है 2, तो जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना था पहले वो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और जितने पे आया फिर वो लिख देंगे। लाख पे आया तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख। क्वेश्चन नंबर एच में हमें कहा गया है 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, पीछे से 1s, 10s, 100। 100 पे आया है, पहले जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना था वो लिखेंगे, फिर जितने पे आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 पे आया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 900। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अंडरलाइन द न्यूमरल इन विच द प्लेस वैल्यू इज 8 इज 80,000। तो यहाँ पे कहा गया है आपको वैसे न्यूमरल को अंडरलाइन करना है जिसका प्लेस वैल्यू 80,000 आया है। यहाँ पे आपको एक सिंबल दे दिया गया है कि कौन से नंबर का आपको निकालना है प्लेस वैल्यू। सारे नंबर में आपको 8 दिए जाएंगे और आपको इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 8 इसमें भी दिया गया है। गिनते हैं 1s, 10s, 100, 1000। 1000 पे आया है तो इसका प्लेस वैल्यू निकल के आएगा। पहले जिस नंबर को निकालना था प्लेस वैल्यू वो लिखेंगे और जितना प्लेसेस पे आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 पे आया था इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका आ जाएगा आंसर 8000। हमें तो हेडिंग में कहा गया था कि 80,000 आना चाहिए, लेकिन आया है 8000, तो ये नहीं होंगे 8, और इसका प्लेस वैल्यू है 1s, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8। ये तो 80,000 नहीं आया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी आपको 8 दिया गया है। प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग गिनना चालू करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 प्लेस वैल्यू आया है इसका, तो पहले जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना था वो लिखेंगे 8, फिर जितना प्लेस वैल्यू आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000, इसका आंसर आ जाएगा 80,000। तो देखिए हेडिंग में भी तो हमें यही कहा गया था कि 80,000 आना चाहिए, और यहाँ पे 80,000 आ गया है, तो मतलब क्वेश्चन नंबर सी होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें। इसका प्लेस वैल्यू होगा 1s, 10s, 100। 100 पे आया है तो 8 × 100 = 800। ये तो 80,000 नहीं आया है,
इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको 80,000 का बताना था, यहाँ पे आपको 200 का बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। प्लेस वैल्यू हमेशा दिया जाएगा, 2 है यहाँ पे प्लेस वैल्यू, तो हर एक क्वेश्चन में आपको 2 दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर ए में भी 2 दिया गया है। तो देखें इसका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख पे आया है, तो 2 × 1 लाख, इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें हेडिंग में कहा गया था 200 आना चाहिए। यहाँ पे हमें 2 दिया गया है, तो देखें 1, 10, 100, 100 पे आया है, तो 2 × 100, इसका आंसर हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, यहाँ पर भी 2 दिया गया है। 1, 10, 100, 1000, 2 आया है 1000 पे, तो 2 × 1000 = 2000। हमें हेडिंग में कहा गया था 200 आना चाहिए और यहाँ आया है 2000, तो इसका आंसर ये नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, यहाँ पर भी 2 दिया गया है और ये 2 वंस पे ही है, तो हम लोग 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो देखिए 200 सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आया है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको 2 सर्कल डिजिट्स दिए गए हैं और ये दोनों सर्कल डिजिट्स के आपको पहले प्लेस वैल्यू निकालने हैं। निकालने के बाद आप लोगों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, ये इस नंबर का प्लेस वैल्यू बड़ा है या फिर इस नंबर का प्लेस वैल्यू बड़ा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो ये लाख पे आया था, तो हम लोग 7 को लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 1 लाख, इसका आंसर हो जाएगा 7 लाख। अब देखिए, अब सेकंड 7 का हम लोग निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो देखिए सेकंड 7 हमारा कितने प्लेसेस पे आ रहा है? 1, 10 पे आ रहा है, तो हम लोग 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 70। अब हमको क्वेश्चन में कंपेयर करने को कहा गया था, इनको और इनको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम नाउ वी कंपेयर बोथ। तो हमारा पहला 7 का आया था आंसर 7 लाख और सेकंड 7 का आया था 70। तो 7 लाख और 70 में दोनों में कौन बड़ा होगा? 7 लाख। तो आंसर लिखेंगे हम 7 लाख इज ग्रेटर देन 70। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ होता है आपका वर्कशीट नंबर 4 भी कंप्लीट। अगर आपको यहाँ कराए गए सॉल्यूशंस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, त्रिमूर्ति क्लासेस। और आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो करिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।